एक समय की बात है कि एक बार क्या हुआ। लालची चुड़ैल जब वहाँ पर घूमने आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर उसे चुड़ैल को जो भी मिलता था वह उठा लेती थी और वहाँ से चली जाती थी। यह सोचते हुए जब बात उन सभी लोगों को पता चलती है तो वह कहती है, अरे अरे, आप लोग तो हमारे घर का सामान भी उठाए लिए जा रहे हैं, जरा कुछ तो हमारी कदर कीजिए। यह सोचते हुए वह कहने लगती है, मैं किसी की कदर कोई नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे जो मिलता है मैं वो उठाकर चली जाती हूँ। यह सोचते हुए लालची चुड़ैलों में बहुत ही बड़ा लालच था। वह तो अपने आप पर भी काबू नहीं कर पाती थी, क्योंकि लालच बड़ी बुला होती है। यह सोचते हुए उन्होंने अपने बहुत ही भाग्यों वालों के साथ में कहा था कि अगर आपको हमारे पास की कोई चीज़ ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर बताना। यह सोचते हुए जब चुड़ैल ने जब चंडाल को इतना लालच दिया तो वो भी उसके लालच में आ ही गए और कहा कि अच्छा, चुड़ैल ऐसा भी कर लेती है क्या। यह सोचते हुए वह बताती है, हाँ हाँ, मैं ऐसा भी कर लेती हूँ और जो भी हमारे झांसे में आएगा वह ऐसे ही करेगा। यह सोचते हुए उसकी बातों पर किसी ने भी यकीन नहीं किया, लेकिन साधु ने कहा, ये हो सकता है कि चुड़ैल यह बहुत ही बड़ी लालचिन है, किसी का कफ चुराती है, किसी का कुछ चुराती है और चाय पीती घूमती है। यह सोचते हुए जब उन्होंने अपने लोगों से कहा, अच्छा लगता है इसको, अब हमें कुछ मज़ा चखाना पड़ेगा। यह सोचते हुए जब लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए तो वहाँ पे खंजर भी लेकर आ गई। वह कहती थी, अरे अब तो लगता है जे कत्ल कर ही देगी। यह सोचते हुए वह किसान पर हमला करती है, लेकिन उसने किसान के फिर भी मारते मारते उसे बेचारे को लिटा दिया और बोली, खड़े हो जाओ। सभी लोग खड़े होते हैं। तभी वह तो कहती है, अरे वाह, क्या आनंद आ रहा है लालच देने में। यह सोचते हुए वह कहती है, अच्छा, लालची चुड़ैल तो यहाँ भी आ चुकी है। और वह कहती थी, ये तो लगता है मुझे कुछ इसमें दाल में काला है। और यह सोचते हुए वह अपने आप को काबू नहीं कर पाती और कहती है, अच्छा सुनिए ज़रा मेरी बात को ध्यान से। अगर किसी को भी बताया कि यहाँ पर कुछ छुपा है तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। यह सोचते हुए वह तो भयंकर रूप धारण कर लेती है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब वह गांव में सभी लोगों को चुड़ैल के बारे में पता चला तो लोगों ने कहा कि अच्छा सुनिए ज़रा मेरी बात को ध्यान से, यहाँ किसी को बताना मत कि तुमने यहाँ पर लालच देने वाली चुड़ैल आई हुई है। यह सोचते हुए वह कहने लगती है, ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और बच्चों सभी लोग तैयार ही रहना, क्योंकि वो किसी भी वक्त आ सकती है। यह सोचते हुए वह कहती है, हाँ, मैं सभी लोग तैयार ही रहूँगा और किसी को ये बात पता भी नहीं चलेगी। इतना सोचते हुए वह कहती है, ठीक है, तो चलते हैं अब हम अपने घर में और सभी लोगों को भी बता देते हैं। यह सोचते हुए जब बात किसान और उसकी माँ को पता चली तो वह कहते हैं, लालची चुड़ैल हमें क्या लालच देगी, हम तो उसे खुद लालच देने वाले हैं। यह सोचते हुए वह कहती है, चलिए ठीक है, हम भी कुछ दिखा ही देते हैं नज़ारा। उसके बेटे को इतना मारा, वह तो बेचारा उठने लायक काबिल नहीं था। फिर किसान को भी वहाँ पर बैठा कर बोला, अरे तू भी ज़रा समझ जा किसान, वरना मैं तुझे भी मारूंगी। यह सोचते हुए वह कहने लगती है, अच्छा अच्छा, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे लालच दे रही हो इसीलिए मैं यहाँ पर आ रही हूँ। यह सोचते हुए वह कहती है, मैं एक लालची चुड़ैल हूँ, मुझे लालच मत देना। और वह सोचते धीरे धीरे सबको गायब करती जाती थी। आज जो तुमने मुझे जो लालच दिया है, मैं उसका तुम्हें तो परिणाम भुगतना ही होगा। और सासू माँ को उठाया और फेंक दिया, वह तो निकल गई। फिर चुड़ैल आराम से कहती है, आहा हा हा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, आज का भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। यह सोचते हुए वह हंसते हंसते वहाँ